परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आप मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 19 से लेकर 23 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 19 से लेकर 23 पद तक। मैं विश्वास करता हूं आप सबको मिल गया है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। ये एक ऐसा समय है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, और क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह फिर से जीवित हो गए थे। और जीवित होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने, हम लोग 20वें अध्याय के पहले पद में देखते हैं कि उसने मरियम मगदलीनी और अन्य स्त्रियों को वहां पर दर्शन दिए थे। प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं और चेले वहां पर नहीं थे। और चेले कहां पर थे? यहां पर 19वें पद में हम लोग पढ़ते हैं, जो सप्ताह का पहला दिन था, यानी कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे, और चेले एक कमरे के अंदर थे। और उस कमरे के बारे में क्या लिखा हुआ है? जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। द्वार कैसे थे? बंद थे। और उस बंद द्वार का एक कारण भी बताया गया है। और कारण क्या बताया गया है? कि यहूदियों का डर उनके जीवन में था। उनके मन में क्या था? अब उन्होंने यीशु मसीह को तो क्रूस पर चढ़ा दिया, यीशु मसीह को तो मार डाला। अब यीशु मसीह के बाद जो नंबर लगने वाला है वो हमारा लगने वाला है। हमें यीशु मसीह को तो इन्होंने अपने रास्ते से हटा दिया, और अब हम जो बचे हुए हैं ये हमारा नंबर लगाएंगे और हमें भी क्रूस पर चढ़ाएंगे। और इसलिए उन्होंने क्या किया? डर के मारे वो एक कमरे में गए और उस कमरे के द्वार को उन्होंने बंद कर लिया। मुझे नहीं पता कि एक ताला लगाया या 2 ताले लगाए या 3 ताले लगाए, कितना सिक्योर उन्होंने किया, लेकिन उनके अंदर एक सिक्योरिटी का भाव आ गया कि अब हमने दरवाजा बंद कर लिया, अब हम अंदर हैं। लेकिन वास्तव में सुरक्षा कहां है? वास्तव में सुरक्षा बाहर है, जहां यीशु जी उठे हैं। अभी उनको पता नहीं है कि यीशु जी उठे हैं। वास्तविकता क्या है? कि यीशु जी उठे हैं। अब उनका उस द्वार को बंद करके उस कमरे में रहने की जरूरत नहीं है। अब उन्हें बाहर निकलने की जरूरत है। जो काम यीशु कर रहा था उसी काम को कंटिन्यू करने की जरूरत है, उसी बात को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि उनका उद्धारकर्ता अब मृत्यु के आगोश में नहीं है। अब वो जी उठा है, उसने मृत्यु पर विजय पाली है। लेकिन इस बात की जानकारी अभी उनको नहीं है। उनके लिए अभी भी क्या है? अभी भी यीशु मरा हुआ है। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, है ना? अपने आप को वहां पर कल्पना करके देखें कि आज रविवार का दिन है।
रविवार का दिन किसको दिखाना चाहिए था? यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दिखाना चाहिए था। उनको याद आ जाना चाहिए था कि यीशु मसीह ने कहा कि वो मुझे मार डालेंगे, मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, लेकिन तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। और उनको याद आना चाहिए था आज ये तीसरा दिन है। उनको क्या करना चाहिए था? एक्चुअली कब्र के बाहर एक बहुत बड़ा स्टेज लगाना चाहिए था, है ना? एक वर्शिप टीम वहां पर होनी चाहिए थी, बड़े ना गाजे बाजे के साथ उन्हें इंतजार करना चाहिए था। अभी यीशु आएगा, आज यीशु जी उठेगा, आज यीशु जी उठेगा। उसने कहा है, उसने वादा किया है और हम उसका स्वागत करने के लिए वहां पर है। लेकिन स्वागत करने के लिए वो लोग तो कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, उनको याद भी नहीं है कि यीशु जी उठने वाला है। मरियम वहां पर क्यों जा रही है? वह मरियम वहां पर उसके शरीर पर लेप लगाने के लिए जा रही है। और लेप किसके ऊपर लगता है? वो एक मृत शरीर के ऊपर लगता है। लेकिन ये समय क्या हो गया है? ये समय तो जी उठने का हो गया है, ये समय तो पुनरुत्थान का हो गया है। लेकिन उनको विश्वास नहीं है। उन लोगों ने ऐसे मान लिया कि अब यीशु मसीह जी तो उठेंगे ही नहीं, अब तो हमारा क्या होगा? अब तो हमें शायद एक डर का जीवन जीना पड़ेगा, एक डर के माहौल में रहना पड़ेगा। हमारे जीवन में डर नकारात्मक रूप से कब आता है? जब हमें यह विश्वास ही नहीं होता कि यीशु जी उठा है, जब हम पहचानते नहीं हैं कि उस मृत्यु पर विजय पाकर, उस पुनरुत्थान को पाकर यीशु मसीह जी उठे हैं। और यदि मृत्यु के ऊपर विजय पा ली है तो मृत्यु से बड़ा कोई डर है ही नहीं, है ना? मृत्यु से बड़ा क्या डर हो सकता है? मरने से बड़ा क्या डर हो सकता है ना? यदि आज आपको पता लग जाए कि आप अमर हैं, आप चाहे कुछ भी आपके साथ हो जाए, कोई भी बीमारी हो जाए, आप मर नहीं सकते, कितना ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाए आप मर नहीं सकते। यदि आपको पता लग जाए कि आप अमर हैं, आप किससे डरेंगे? आप किसी से नहीं डरेंगे। और यीशु मसीह तो यहां पर मृत्यु पर विजय पाकर जीवित हो चुके हैं। और यदि एक व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है और वो आपकी ओर है, वो आपका गुरु है, वो आपका स्वामी है, और अगर आप उसके पीछे हैं तो आपके जीवन से डर खत्म हो जाता है। लेकिन यहां पर ये लोग क्यों डरे हुए हैं? ये इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि इनका प्रभु अभी भी मरा हुआ है, अभी भी मरा हुआ है। और आप याद करिए, जैसे ही इनको पता लगता है कि यीशु जी उठा है, इनके जीवन में एक नया बल आ जाता है। वो यीशु मसीह के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो यहूदियों के सामने, तो पतरस जो है कुछ ही दिनों के बाद उस पेंतेकोस्त के दिन ना यहूदियों के सामने बड़े बल के साथ खड़ा हो जाता है। वो महासभा के सामने कह देता है, हम किसकी माने? हम तुम्हारी माने या परमेश्वर की माने? हम मनुष्य की माने या परमेश्वर की माने? तो पुनरुत्थान का पता लगने के बाद, उसका अनुभव कर लेने के बाद, पवित्र आत्मा को पा लेने के बाद इनके अंदर एक अलग ही बल आ जाता है। लेकिन अभी वो बल नहीं है, क्योंकि अभी तक ये लोग किस अनुभव में है? ये अभी भी उसी अनुभव में है कि यीशु मसीह अभी भी कब्र के अंदर है। पता है, कई बार हम लोग परमेश्वर का काम नहीं कर पाते, कई बार हम लोग सुसमाचार सुनाने का काम नहीं कर पाते हैं, कई बार हम विश्वास के साथ कदम नहीं उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आज भी लगता है कि कोई हमारी सहायता के लिए नहीं है। हमें आज भी लगता है कि यीशु मसीह अभी भी मरे हुए हैं। हमें आज भी लगता है कि वो कब्र के अंदर ही है। हमें आज भी लगता है, हम सैद्धांतिक रूप से तो मानते होंगे, है ना? नहीं, मुझे पता है बाइबल के अंदर लिखा है यीशु मसीह जी उठे, लेकिन व्यवहारिक रूप से, प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकली हम एक कदम उठाने से डरते हैं। क्यों? हम सोचते हैं अगला कदम जहां रखूंगा वहां दलदल तो नहीं होगा कहीं, अगला कदम जहां रखूंगा वहां मेरा पैर धंस तो नहीं जाएगा कहीं। हम कैसे हो जाते हैं? अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। हम ऐसे महसूस करते हैं जैसे हमारा सहारा कोई नहीं है। लेकिन ये चेले भी यही सोच रहे थे, हमें यहूदियों से कौन बचाएगा, और इसलिए उन्होंने द्वार बंद करके रखे हुए थे। और उसी अवस्था के बीच में
यीशु मसीह आता। और यीशु मसीह कैसे लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा हो गया, है ना। यीशु आया और उनके कहां खड़ा हो गया, कहां, बीच में। ये स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी किन्हीं लोगों के बीच में खड़े होते हैं ना, तो वो ऐसी जगह होती है जहां पर हर कोई आपको देख पाता है। यीशु आकर एक कोने में खड़ा नहीं हो गया और उसने ये नहीं कहा पतरस धप्पा, पतरस धप्पा मैं आ गया, ऐसे नहीं। उसने आने से पहले दरवाजा भी नहीं खटखटाया, मैं आई कम इन, है ना, क्या मैं आ सकता हूं, नहीं। वो आया और उनके बीच में खड़ा हो गया। चेले कैसे डरे हुए, चेले कैसे असहाय, चेले कैसे हैं अपनी परिस्थितियों में उलझे हुए। जब यीशु पुनरुत्थान होकर आता है ना, जब यीशु जी उठकर आता है ना, पता है वो कहां आता है, वो आपकी परिस्थिति के बीचों बीच आता है, इन द सेंटर ऑफ योर सिचुएशन। आपकी परिस्थिति के बीचों बीच आएगा, जहां पर आप उसे बिल्कुल सीधा देख पाएंगे, जहां पर आप उसको बिल्कुल सटीक रूप से देख पाएंगे, जहां आपके और उसके बीच में कोई बंधन नहीं होगा, कोई अवरोध नहीं होगा, कोई बाधा नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी, और वो आकर आपकी परिस्थितियों से डील करेगा। अब यीशु क्यों आया था? यीशु एक्चुअली उस रिश्ते को फिर से स्थापित करने के लिए आया। वो रिश्ता क्यों टूट गया था? वो रिश्ता डर के कारण टूट गया था। वो रिश्ता क्यों टूट गया था? वो रिश्ता शायद इसलिए टूट गया था, अब यीशु चला गया, अब हमारा क्या होगा? क्या यीशु हमारी रक्षा नहीं कर सकता? यीशु क्यों चला गया? अब तो हमें बड़े बड़े काम करने थे। इन सब बातों को ना समझ पाने के कारण वो रिश्ता टूट गया। और अब जब यीशु उनके बीच में आकर खड़ा हुआ, तो अब उनकी परिस्थिति कैसी है? अशांत, है ना, बेचैन है वो। और बेचैन क्यों है? यीशु चला गया। बेचैन क्यों है? यहूदी आएंगे। बेचैन क्यों है? हमारे भविष्य का क्या होगा? बेचैन क्यों है? हमने सब कुछ छोड़ दिया उसके पीछे चलने के लिए, अब यीशु ही चला गया। अब हम क्या, अब ना हम मछली पकड़ सकते हैं, ना हम चुंगी ले सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। अब हमारा क्या होगा? और वहां उनकी परिस्थिति के बीचों बीच आकर यीशु कुछ कहता है। उनके बेचैन मन के अंदर आकर, उनके अशांत मन के अंदर आकर यीशु कहता है, तुम्हें शांति मिलेगी। कितना सटीक संदेश है ये, है ना। शालोम, है ना, शालोम, तुम्हें शांति मिले। और उस समय उन्हें सबसे बड़ी जरूरत पैसों की नहीं थी। उस समय उनकी सबसे बड़ी जरूरत, हम कई बार सोचते हैं हमारी सबसे बड़ी जरूरत शायद पैसा ही है ना। और आज कई शिक्षक आपको सिखाते भी हैं, यदि आप गरीब हैं तो आप श्रापित है, नहीं, है ना। पैसा कई आशीषों में से सिर्फ एक आशीष है ना। हो सकता है आपके पास पैसा हो, आपके पास शांति ना हो सकता है आपके पास पैसा हो, आपके पास परिवार ना हो सकता है आपके पास पैसा हो, आप भले चंगे ना हो। पैसा सिर्फ एक आशीष है। और यहां पर इनको सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? इनको सबसे ज्यादा एक शांत मन की जरूरत थी, एक शांति की जरूरत थी। और यीशु जी उठा, यीशु उनकी परिस्थिति के बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता है और वो क्या कहता है? तुम्हें शांति मिलेगी। आज हम बहुत सा काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम बेचैन हैं। आज हम प्रभु का काम इसलिए नहीं कर पाते, क्या हम दूसरों को शांति दें? हमारे अंदर ही शांति नहीं। कैसे हम दूसरों को शांत करें? हम ही अशांत हैं, हमारे मन में ही सवाल है, हम ही डरे हुए, कैसे हम आगे बढ़े? अब यीशु को उन्हें क्या करना है? यीशु को ऐसा करना है कि ये चेले मिशन के लिए तैयार हो जाए, परमेश्वर के काम के लिए तैयार हो जाए। और इसलिए यीशु मसीह उन्हें कंडम नहीं करता, यीशु मसीह उन पर दोष नहीं लगाता। भुलक्कड़ लोग हो, भूल गए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। यीशु उन पर दोष नहीं लगाता, यीशु उन्हें डांटता भी नहीं है, है ना।
ए पतरस, ए यूहन्ना, यीशु ने डांटता भी नहीं है, यीशु ने दुत्कारता भी नहीं है। जाओ तुम सारे के सारे फेल हो गए, मैं दूसरे चेले बुलाऊंगा। रिजेक्ट नहीं कर देता है, तुम तो फेल हो गए, तुम परीक्षा में असफल रहे, अब मैं दूसरे चेले रखूंगा। उन्हें रिजेक्ट भी नहीं करता है। अब वो क्या करता है, यीशु उनके संदेहों के साथ डील करता है। यीशु उनके जो शक है उनके जीवन में, जो डाउट्स है उनके जीवन में, उनके साथ डील करता है, उनके बारे में बात करता है, उनका एक समाधान देता है, तुम्हें शांति देगा। फिर से उस रिश्ते को संभालता है। अब वो क्या करता है, क्योंकि यीशु ने उनके साथ 3.5 साल बिताए हैं, वो उनकी कमियों को जानता है, उनकी शॉर्टकमिंग्स को जानता है। आज आपके और मेरे जीवन में भी क्या कमियां हैं, उन कमियों को वो जानता है, बिकॉज ही इज अवेयर, क्योंकि उसको पता है क्या है। तो इन सब बातों के द्वारा वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअली चेलों के साथ अपने रिश्ते को दोबारा कायम कर रहा है। हमारे जीवन में कई बार डर आ जाता है, हमारे जीवन में कई बार डाउट्स आ जाते हैं, हमारे जीवन में कई बार नेगेटिव सिचुएशंस आ जाती हैं, हमारे जीवन में कई बार आगे बढ़ने की बजाय पीछे चले जाने की परिस्थितियां आ जाती हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर यीशु मसीह हमें दुत्कारता नहीं है, वो हमारी परिस्थिति के बीच में आता है और बीच में आकर उन परिस्थितियों से डील करता है। क्यों? क्या हमारे बिना उसका काम नहीं चल सकता? पास्टर जी ने बताया, अगर हम आराधना नहीं करेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। उसकी सेवा करने के लिए स्वर्गदूत बस मानो इंतजार कर रहे हो कि हमें एक ऑर्डर दो और हम जाकर सेवा करें। नहीं, वो क्यों आपसे डील करना चाहता है, क्यों आपसे बात करना चाहता है, क्यों आपको वापस खड़ा करना चाहता है, क्यों आपके और मेरे साथ रिश्ते को दोबारा कायम करना चाहता है, क्यों आपके और मेरे डर को भगाना चाहता है, क्यों आपकी और मेरी बेचैनी को भगाना चाहता है? वो इसलिए क्योंकि उसने हमें पहले से स्थापित किया हुआ है कि हम उसके मिशन का काम करें। हालेलुया। बाइबल बताती है, वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह के क्या हैं? हम मसीह के राजदूत हैं, राजदूत हैं। और राजदूत का काम क्या होता है? उसका प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व करना। आज हमारे देश को अगर किसी दूसरे देश से समस्या हो तो सबसे पहले वो उसके प्रधानमंत्री को नहीं बुलाते, वहां के राजदूत को बुलाते हैं। तुम आओ, पहले तुमसे बात करते हैं, तुम हो उस देश के प्रतिनिधि। परमेश्वर ने हमें वैसे ठहरा, इसलिए परमेश्वर में धुतकार नहीं देता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी आएंगी जहां पर हमें लगेगा कि हम परमेश्वर से दूर हो गए, जहां पर हमारे जीवन में डर आ जाएगा, डाउट्स आ जाएंगे, तब भी जब यीशु जी उठाए तब भी, क्योंकि हमें ये रियलाइज नहीं है। हम कई बार ये रियलाइज नहीं करते हम किसकी आराधना करते हैं, और इसीलिए हम परमेश्वर के कामों में उतनी तल्लीनता के साथ लग नहीं पाते, उतनी तत्परता के साथ लग नहीं पाते, क्योंकि अभी भी हमें पूर्ण अनुभव होना बाकी है। चेलों को अभी भी पुनरुत्थान का अनुभव होना बाकी। पुनरुत्थान हो चुका था, ऐसा नहीं था कि पुनरुत्थान नहीं, पुनरुत्थान होने के बाद भी उन्हें अभी तक अनुभव नहीं हुआ था, और इसलिए वो डरे हुए थे। लेकिन जैसे ही पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले, और उनके साथ एक रिश्ता कायम कर दिया। आगे पढ़ते हैं उसको हम लोग, वहां पर 20 पद से, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। है ना? अभी कैसे डर है, और डर किस में बदल गया? आनंद में बदल गया। है ना? अभी डर किस में बदल गया? खुशी में बदल गया। अभी उनके सामने वही हाथ है ना? कौन से हाथ? जिनके अंदर कीलें ठुकी थी। अब उसको देख पा रहे हैं, अब उसको छू पा रहे हैं, अब उसका अनुभव कर पा रहे हैं। नहीं, ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आया है, ये वही व्यक्ति है जिसने कब्र को हरा दिया, जिसने मृत्यु को हरा दिया, और उस अनुभव ने उनको क्या दे दिया? डर के ऊपर आनंद दे दिया। He turns our mourning into dancing.
वो हमारे विलाप को किस में बदल देता है? नृत्य में बदल देता है। हमारे विलाप को नृत्य में बदल देता है। वो हमारे रोने को हमारी खुशी में बदल देता है। और यही पुनरुत्थान के द्वारा होता है। जब पुनरुत्थान का आपको अनुभव हो जाता है, फिर आप उसमें बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ है ना, परमेश्वर का काम हमें आनंदित करके छोड़ना नहीं है। परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग छोड़कर हमें सिर्फ आनंदित करने के लिए नहीं आया है। यीशु मसीह ने क्रूस सहा और मृत्यु पर से विजय पाई, क्या हमें आनंदित करने के लिए? नहीं। हमारा आनंदित होना तो मार्ग का एक पड़ाव मात्र है। हमारा खुश होना एक बड़ी यात्रा में एक पड़ाव मात्र है। आप यहां से मान लो लुधियाना की तरफ सफर कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, रास्ते में ड्राइव कर रहे हैं, आपको भूख लगी है, कोई आपको अच्छा सा होटल नहीं मिल रहा है खाना खाने के लिए। आप 10 किलोमीटर चले गए, 20 किलोमीटर, आपको मिल ही नहीं रहा, तभी आपने देखा अरे एक बहुत अच्छा होटल, हवेली है ना, आपको मिल गया और आपने ब्रेक लगाई, आप आनंदित हो गए, खुश हो गए, है ना। आपने खाना खाया, पेट भर गया, मजा आ गया, आनंदित हो गया, और आप कहेंगे चलो वापस दिल्ली, आनंदित हो गए। कहते हैं आप? नहीं कहते। आपका खाना खाना मार्ग में आपका आनंद नहीं था। आपको असली आनंद कब मिलेगा? जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कई बार हम मार्ग के पड़ाव में अच्छी चीजों को पाकर आनंदित हो जाते हैं। हम कहते हैं बस यही सब कुछ है, अब तो यही ना बिस्तर लगा लो, तो यही रहना है ना। नहीं, रहना कहां है? अपनी मंजिल पर। और अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? अब यीशु मसीह एक वास्तविक काम के लिए आते हैं। क्यों यीशु मसीह ने उनको शांति दी? क्यों यीशु मसीह उनके बीच आया? क्यों यीशु मसीह ने उनके डर को दूर किया? क्यों यीशु मसीह ने उनके डाउट्स के साथ डील किया? अब यीशु मसीह असली काम पर आते हैं। 21 पद में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, दोबारा कहा, क्योंकि तुम्हें शांति मिले, क्योंकि अब जो काम देने जा रहे हैं उसमें और ज्यादा शांति की जरूरत है। यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यहां है असली क्रीम। क्यों यीशु मसीह उनके बीच आया? उन्हें आनंदित करने के लिए नहीं। क्यों यीशु मसीह उनके बीच आया? सिर्फ उनके डर को भगाने के लिए नहीं। क्यों यीशु मसीह उनके बीच आया? सिर्फ उनके डाउट्स को दूर करने के लिए नहीं। ये सब करने के बाद असली काम शुरू होना है। और वो असली काम क्या है? वहां लिखा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। अब हम शब्द सुनते हैं मिशन। अब यहां पर भी एक मिशन है ना, यहां पर भी एक क्या है? मिशन है। लेकिन मिशन शब्द का अर्थ आपको पता है? मिशन शब्द एक्चुअली इंग्लिश का शब्द नहीं है, ये बाद में इंग्लिश में आया है। मिशन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा में मिशन शब्द का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि यूनानी भाषा में इसका मतलब क्या है। यहां पर एक शब्द आया है जहां पर लिखा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है। ये जो भेजा शब्द है ये यूनानी भाषा में अपोस्टेलो है। अपोस्टेलो याद रखना, अपोस्टेलो का मतलब होता है भेजना। तो जैसे कहता है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। और यही अपोस्टेलो शब्द जब लैटिन भाषा में ट्रांसलेट हुआ तो उसका मतलब हुआ, वो शब्द था मिशियो। और वही मिशियो शब्द जब इंग्लिश में आया तो ये क्या बन गया? मिशन। तो आज जब हम लोग मिशन शब्द की बात करते हैं तो मिशन शब्द क्या दिखाता है? मिशन शब्द एक भेजे जाने को दिखाता है। जब हम कहते हैं हम मिशन पर हैं, इसका मतलब क्या है? हम भेजे हुए लोग हैं। और किसके द्वारा भेजे हुए हैं और कैसे भेजे हुए हैं, ये यहां पर प्रभु यीशु मसीह बताता है कि जैसे ही परमेश्वर ने मुझे भेजा था,
जैसे परमेश्वर ने मुझ पिता ने मुझे भेजा कि मैं क्या करूं, कि मैं इस संसार में जाऊं और एक मनुष्य का रूप लूं, कि मेरा देह धारण हो और मनुष्य की नाई मैं लोगों के बीच में जाकर उनके लिए एक बलिदान बन जाऊं, एक बलि बन जाऊं, उनके लिए अपना प्राण दूं और जी उठूं, उसी अपोस्टलों के साथ, उसी भेजने के द्वारा मैं अब तुम्हें भी भेज रहा हूं, तुम्हें भी भेज रहा हूं। तो आपको समझ में आया कि मिशन शब्द क्या है? मिशन शब्द वही है जो यूनानी में अपोस्टेलो है, और अपोस्टेलो का मतलब होता है भेजना, और इसी शब्द से जो हिंदी में हम शब्द कहते हैं ना प्रेरित पौलुस, वही है अपोस्टल पॉल, अपोस्टल पीटर। यानी कि अपोस्टल शब्द जो अपने पीछे लगा लेते हैं, उसका मतलब वास्तव में क्या है कि हम भेजे हुए लोग हैं, हमें एक मिशन के साथ भेजा गया है। अब जो है अगला शब्द जो उसमें आता है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अब एक ही शब्द, हिंदी में तो समान शब्द है भेजना और भेजना, लेकिन यूनानी भाषा में अगर आते हैं तो वहां पर दूसरा शब्द इस्तेमाल हुआ है, वहां पर हुआ है पोम्पेओ। उसमें अपोस्टेलो का मतलब भी है और साथ ही साथ भेजने वाले और भेजे हुए का एक रिश्ता भी है। अब जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह ने जब हमें भेजा, तो उसने ऐसे ही नहीं भेज दिया कि जाओ ये काम करके आओ, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूं, जाओ ये काम करके आओ। जब हम मत्ती में आते हैं, जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे बताता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके 19 और 20 पद को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। है ना? यीशु मसीह क्या कर रहा है? भेज रहा है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है तुम उन्हें भी मानना सिखाओ। यहां पर खत्म नहीं होता, वहां पर लिखा है, इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वास्तव में यदि आप उसको लिटरली पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, समय के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो एक रिश्ता है कि तुम्हें भेज तो रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति पर नहीं भेज रहा हूं। मैं तुम्हें भेज तो रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं भेज रहा हूं। मैं तुम्हें भेज तो रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अनाथों की तरह नहीं भेज रहा हूं। मैं तुम्हें भेज तो रहा हूं, मैं तुम्हें बिना सामर्थ्य के नहीं भेज रहा हूं। और यहीं पर जब आगे आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जब यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं, तो यीशु मसीह उन्हें निहत्था नहीं भेज रहा है, यीशु मसीह उन्हें बिना तैयारी के नहीं भेज रहा है, यीशु मसीह उन्हें अकेला छोड़ के नहीं भेज रहा है। उन्हें कहता है, पवित्र आत्मा लो। और फिर हम लोग ना प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 8वें पद में जब आते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे, तो तुम सामर्थ्य पाओगे। और पवित्र आत्मा देने का उद्देश्य वहां पर क्या लिखा है, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। कई बार हमें लगता है कि पवित्र आत्मा हमें सिर्फ कलीसिया के अंदर वरदानों को एग्जिबिट करने के लिए दिया हुआ है, बस नहीं, वो तो एक प्रोसेस है, वो हमें गवाह बनने के लिए, एक ताकत मिलने के लिए। अब अन्य भाषा बोलते हैं, अब भविष्यवाणी करते हैं, अब जो है पवित्र आत्मा के अन्य वरदानों को अब प्रकट करते हैं। ये एक्चुअली उसका परिणाम क्या होना चाहिए? इसका परिणाम होना चाहिए गवाह ठहरना। अगर हम अन्य भाषा बोले, हम भविष्यवाणी करें, हम चंगाइयां करें, पवित्र आत्मा के सारे वरदानों को प्रकट करें और गवाह ना ठहरे, क्या काम? आपको सैलरी मिल गई, आप सैलरी लेकर घर आ गए, लेकिन सैलरी से कुछ सामान खरीद नहीं रहे, लाके तिजोरी में रख दी सैलरी। मेरे पास सैलरी है, मेरे पास सैलरी है, मेरे पास है। जब तक वो बाहर निकलकर बाजार में नहीं जाएगी,
जब तक वो बाहर जाकर दूसरों की दुकान पे जाकर उसके एक्सचेंज में सामान नहीं आ जाएगा, तब तक उस सैलरी का कोई फायदा नहीं है। जब तक पवित्र आत्मा के वरदान हमारे गवाह ठहरने में ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, तब तक हम पवित्र आत्मा के वरदानों का क्या करेंगे? वहां पर सीधा सीधा लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे, तो यहां 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 मेरे गवाह ठहरोगे, गवाह ठहरोगे। और उसकी शुरुआत कब हो गई? प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में ही, जैसे ही जब चेले वहां पर हैं, पवित्र आत्मा उन पर उतरता है, वो अन्य भाषाओं में बात करने लगते हैं, तो वहीं पर वो गवाह ठहरना शुरू हो जाते हैं। उनको पता भी नहीं है, वो तो अन्य भाषा बोल रहे हैं, लेकिन लोग क्या सुन रहे हैं? लोग यीशु का सुसमाचार सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर हमें क्या बताया गया? यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा? मैं तुम्हारे डर को दूर कर रहा हूं, मैं तुम्हारे डाउट्स को दूर कर रहा हूं, मैं तुम्हें साहस दे रहा हूं, मैं तुम्हें आनंदित कर रहा हूं, तुम्हें खुश कर रहा हूं। लेकिन इसका अगला चरण क्या है? इसका अगला चरण है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेज रहा हूं, मैं तुम्हें भेज रहा हूं। बाइबल एक जगह कहती है, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, मैं तुम्हें कठिन स्थानों में भेज रहा हूं, मैं तुम्हें मुश्किल स्थानों में भेज रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज रहा है। मत्ती में कहता है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, और यहां पर कहता है पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। और पवित्र आत्मा जब उतरता है तो बड़े सामर्थ के साथ में उतरता है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है ना, यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजे का मतलब यह नहीं है कि जिस तरीके से भेजा, नहीं है, जिस सामर्थ के साथ भेजा। यानी कि जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक यीशु मसीह पिता से लेकर आए थे, वही अभिषेक वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे ऊपर डाल रहा हूं। तो एक्चुअली क्या हो रहा है? वी आर कैरिंग द अनॉइंटिंग ऑफ हेवन। हम स्वर्ग के अभिषेक को अपने ऊपर ले रहे हैं। तो वो कहां से आया? वही अभिषेक जब पिता ने कहा पुत्र मैं तुझे भेजता हूं, पुत्र ने कहा चेलों मैं तुम्हें भेजता हूं, फिर चेलों ने जब उनके आगे लोगों को भेजा, फिर उससे आगे लोगों को भेजा, उससे आगे लोगों को भेजा। ये क्या हो रहा है? एक ही मिशन है और एक ही अनॉइंटिंग आ रही है। हम उसी अनॉइंटिंग को, उसी अभिषेक को लेकर चल रहे हैं। क्या आज आप उस अनॉइंटिंग का, क्या आज आप उस मिशन का जवाब देना चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं मैं डेलिबरेटली, मैं जानबूझकर, जहां मुझे अवसर मिलता है मैं जानबूझकर अपनी गवाही को शेयर करूंगा, मैं बताऊंगा यीशु मेरे लिए क्या है, मैं बताऊंगा यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया है, मैं बताऊंगा यीशु मेरे लिए क्या मायने रखता है। हो सकता है आपको परमेश्वर के वचन का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, बहुत ज्यादा आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप कहां से शुरू कर सकते हैं? आप अपनी गवाही से शुरू कर सकते हैं। और फिर आपके पास अगुए हैं। हमारी हर महीने एक संडे हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। और ऐसे ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस बुलाहट को स्वीकार किया। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज मैं एक के बारे में आपको बताना चाहता हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह से सुना, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। आपने नाम भी सुना होगा, एक बहुत धनी सिख परिवार में जन्मे परमेश्वर के दास साधु सुंदर सिंह का। साधु सुंदर सिंह का जन्म 1889 में उत्तर भारत के पटियाला राज्य में हुआ। उस समय पटियाला एक राज्य हुआ, आज तो एक शहर है, उस समय एक राज्य हुआ करता था। बहुत एक धनी परिवार के अंदर वो जन्मे। उनकी माता ने उनको एक अच्छी शिक्षा देने के लिए एक मसीही स्कूल में उनका एडमिशन कराया, जहां पर उन्होंने मसीह के बारे में उनको नॉलेज मिली। लेकिन कुछ ही समय के बाद उनकी, जब वो 14 वर्ष के ही थे, तो साधु सुंदर सिंह के मम्मी की डेथ हो गई। इस कारण से उनको बड़ा धक्का लगा। उन्होंने ईश्वर के प्रति उनके मन के अंदर एक बड़ा ही निराशा आ गई, एक कड़वाहट आ गई। और क्योंकि वो एक मसीह स्कूल में पढ़ते थे, तो यीशु के प्रति भी उनके जीवन में एक बड़ी कड़वाहट आ गई।
एक दिन उन्होंने बाइबल खरीदी, किस लिए खरीदी? पढ़ने के लिए नहीं। अपने आंगन में गए, बाइबल के एक एक पन्ने को फाड़ा, एक एक पन्ने को फाड़कर उन्होंने उसे जला दिया। और उसी रात वो रेलवे लाइन पर आत्महत्या करने के इरादे से अपने कमरे में गया कि मैं बाहर जाऊंगा और मैं आत्महत्या कर लूंगा। लेकिन उसी रात भोर होने से पहले उसे एक दर्शन दिखाई दिया। और वो दर्शन किसका था? यीशु मसीह का दर्शन उसने दिखाई दिया। और केवल दर्शन ही नहीं, उसने यीशु मसीह की आवाज भी सुनाई दी। और उसकी साथ जब उसकी बातचीत हुई, तब यीशु मसीह के साथ उसकी वार्तालाप हुई। अंत में साधु सुंदर सिंह ने यीशु मसीह के साथ एक वादा किया, और वादा ये किया, अब से अपने पूरे जीवन भर वो यीशु का अनुकरण करेगा, वो यीशु के पीछे पीछे चलेगा। और फिर उसने बताया कि क्या हुआ था उस रात। बोले कि वो कमरे में गया और वो ऐसे प्रार्थना करने लगा कि अगर कोई है परमेश्वर, अगर कोई ईश्वर है तो उसे दर्शन दे। तो अचानक उस कमरे में एक बहुत बड़ा प्रकाश आ गया, एक चमकीला सा बादल उसके अंदर छा गया। और उस चमक से यीशु का चेहरा, जो उसने अपने मन में सोचा हुआ था ना, यीशु का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन जब हम लोग ना मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं, जाते हैं, तो हमें बहुत सी फोटोज वगैरह देखते हैं, हमारे मन में ना एक चेहरा सा बन जाता है। वैसा ही चेहरा उनको दिखाई दिया, है ना। यीशु मसीह कई बार हमें ऐसे भी प्रकट करता है, जैसा हम सोचते हैं यीशु मसीह वैसा बन के हमारे सामने आ जाता है। और वैसा ही उसके सामने आया, उसने कहा मैं तुझे बचाने आया हूं। मन में क्या है? मैं आखिरी प्रार्थना करूंगा और पढ़ने चला जाऊंगा। और यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हें बचाने आया, मैं तुझे बचाने आया। बस वहीं से उनका जीवन बदल गया। और यीशु मसीह ने एक और महत्वपूर्ण बात को बताते, वो कहते हैं यीशु मसीह ने मुझसे हिंदुस्तानी में बात की। यानी कि जब वो जहां पढ़ रहे थे, वो इंग्लिश है, वो सब इंग्लिश में बात करता है, तो उनको अब तक लगता था कि यीशु मसीह इंग्लिश में बात करता है, लेकिन यीशु मसीह ने मुझसे हिंदुस्तानी बात की। फिर बाद में उन्होंने अपना एक बाद में साधु सुंदर सिंह इस प्रकार से कहते थे, गॉस्पल इन एन इंडियन कप, है ना। सुसमाचार भारतीय कटोरे में हमें सुसमाचार, भारतीय प्याले में हमें एक सुसमाचार परोसने, यानी कि उसका भारतीयकरण करके भारत के लोगों को जैसे समझ में आए। तो मुझे हिंदुस्तानी में, मेरी भाषा में उसने मुझसे बात की। हमारी परिस्थिति में ना केवल परिस्थिति में बात करता है, पर हमारी भाषा में भी वो हमसे बात करता है। और इस प्रकार उसने अपने 16वें जन्मदिन पर उन्होंने बपतिस्मा लिया, अपने 16वें जन्मदिन पर। और अपनी सेवकाई को उन्होंने, मतलब उनको कहते थे एन अपोस्टल ऑफ ब्लीडिंग फीट, क्योंकि वो चलते थे, है ना। उनके पैरों से इतना सुसमाचार सुनाने के लिए वो चलते थे कि उनके पैरों से लहू बहने लगता। उनको तिब्बत उनके मन के बहुत करीब था। तिब्बत में जाकर, कई देशों में उन्होंने सेवकाई की, लेकिन तिब्बत में जाकर उन्होंने सेवकाई की, बहुत समय वहां पर रहा। कई प्रकार के सताव का उनको सामना करना पड़ा, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें मारा पीटा गया, उन्हें सब प्रकार के सताव का सामना करना पड़ा। लेकिन जो उसने कमिटमेंट परमेश्वर से की थी, जो यीशु मसीह के साथ जो प्रतिज्ञा की थी, अब मैं जीवन भर तेरे पीछे चलूंगा, वो अपनी उस बुलाहट से पीछे नहीं हटे। अपनी बुलाहट, कई प्रकार के प्रलोभन उनको दिए गए, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी उन्होंने सुसमाचार की यात्राएं की। पैदल चलते थे, वो पैदल चलते थे। और एक किस्सा मैं आपको उन्हें बताता हूं। 1912 में उन्होंने तिब्बत, नेपाल और उत्तर भारत की सीमा के लगे हर इलाकों में गर्मियों तक, महीनों तक उन्होंने यात्रा की। तिब्बत में सुसमाचार सुनाने के कारण उनको मृत्युदंड दिया गया, क्योंकि वहां पर बौद्ध लोग रहते थे। बौद्ध लोग किसी को मारते नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े कुएं में उन्हें डाल दिया और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया।
उस कुएं के अंदर गंदी बदबू, उसके अंदर नीचे मरे हुए जीवों की हड्डियां, कंकाल, उनकी लोथ बदबू से भरे हुए। 2 दिन वो उसके अंदर रहे। 2 दिन के बाद उन्हें लगा कि जैसे कोई उस ढक्कन को हटा रहा है, और किसी ने उस ढक्कन को हटाया और उसमें से वो बाहर निकल गए। बाहर निकलकर फिर वो जाके प्रचार करने लगे। वहां के राजा को पता लगा ये बाहर कैसे निकल गए, तो उसको फिर बुलाया गया, साधु सुंदर सिंह को फिर बुलाया गया। बोले तुम बाहर कैसे निकले? बोले किसी ने आके ढक्कन खोल दिया। तो उस राजा ने कहा शायद किसी ने चाबी चुरा ली होगी, उसकी ढक्कन की चाबी किसी ने चुरा ली होगी। तभी उन्होंने अपना अंगरखा देखा, वो चाबी उसी अंगरखे पर टंगी हुई थी, बंधी हुई थी। वो प्रचार करते रहे। वो समझ गए कि ये यीशु मसीह था जिसने आकर उसे वहां से छुड़ाया। आज भी उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है। आज भी हमें पता नहीं उनकी मृत्यु कैसे हुई, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपने पास बुलाया। अफवाहें कई हैं कि क्रोधित बौद्ध भिक्षुओं ने उन्हें मार डाला या कैसा था, हमें नहीं पता। आज वो एक रहस्य है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन भर जो कमिटमेंट उन्होंने यीशु मसीह के लिए किया था, जो समर्पण उन्होंने यीशु मसीह के लिए किया था, जो आवाज उन्होंने यीशु मसीह की सुनी थी, जो दर्शन उन्होंने उस बंद कमरे में उस प्रकाश के अंदर यीशु मसीह से डायरेक्टली पाया था, पौलुस के साथ भी ऐसा हुआ था। पौलुस को एक मार्ग में दर्शन मिला था, पौलुस को एक मार्ग में प्रकाश दिखा था। बाइबल में हमें भी नहीं बताया गया कि पौलुस की मृत्यु कैसे हुई। परंपरा बताती है कि उसका गला काट के मार डाला गया था, लेकिन हमें नहीं पता। वो भी अपने जीवन के अंत तक प्रभु की सेवा करता रहा, जो समर्पण उसने प्रभु के साथ किया था। साधु सुंदर सिंह हमारे अपने ही, हमारे भारतीय, उन्होंने यीशु मसीह के लिए समर्पण किया और पैदल चल चलकर सब सतावों के बीच में, सब अवरोधों के बीच में, बाधाओं के बीच में उन्होंने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। आज हम कितना कर सकते हैं? हमें पता है परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, हमें बस पता है हमारे जीवन में अपनी ही बहुत परेशानियां हमारे जीवन में। हम अपनी परेशानियों से ही लड़ते लड़ते जीवन को बिता देते हैं। लेकिन यीशु मसीह इसलिए नहीं आया था। यीशु मसीह हमें आनंदित करने के लिए नहीं आया था। हाँ, आनंद होंगे हम लोग, लेकिन पर्पस वो नहीं है। पर्पस क्या है कि क्या हम उसके मिशन को, उसके भेजे जाने को पूरा करते हैं? क्या हम उस अनॉइंटिंग को लेकर चल रहे हैं जो यीशु मसीह के ऊपर थी और जो आज हमारे ऊपर है? क्या हम हमारे जीवन की परिस्थितियों के बावजूद भी दवा ठहर सकते हैं? क्या हम सुसमाचार को फैला सकते हैं? क्या हम उसके मिशन का एक पार्ट बन सकते हैं? तो जब हम ऐसा करेंगे, पौलुस कहता है हम सब के लिए एक मुकुट रखा हुआ है, एक मुकुट रखा हुआ है। क्या हम उस मुकुट की ओर, क्या हम उस मंजिल की ओर, क्या हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, या रास्ते के आनंद को पाकर उसी में खुश हो रहे हैं? उसी में खुश हो। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम पवित्र आत्मा की समझ को पाकर जहां कहीं वो चाहता है वहां उसके गवाह ठहरे और उसके मिशन को पूरा करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया।